सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी हमारे भगवानपुर के बाकायद बहने नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। बहुत कम समय है, बहुत लंबा यात्रा पर निकला हूं और कम शब्दों को ही अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। चुनावी सभा है और इस चुनाव में बहुत सारे लोग आपके बीच में अपनी बातों को रखने आएंगे और ऐसी बातों को रखेंगे जिसका न सर है न पैर है, लेकिन आपको थोप कर जाएंगे। इसीलिए आप लोग उनके जुमलों से बचे, सही गलत चीजों को फैसला करने में आपको आसानी हो और इसलिए मोटा मोटा बात कहेंगे। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज के बारे में तो हम लोगों के नेताओं ने कहा ही है। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, देखिए झारखंड इस राज्य का सबसे पिछड़ा राज्य है, जबकि इस राज्य को सबसे अमीर राज्य होना चाहिए। यही बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि इसका कारण इस राज्य पे राज करने वाला सबसे अधिक समय का जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यही उसका मुख्य कारण है। इन्होंने हमारे खनिज संपदा, हमारे जंगल जमीन, हमारे गरीब वर्गों का हक अधिकार अपना जेब में भर करके हाथ देने का काम किया। आज हम लोगों ने 5 साल, ये बाजा वाला भाई लोग थोड़ा सा मानदार अंदर बंद कर दो भाई, मानदार थोड़ा बंद करो। बड़का कैमरा से आगे कोई मत निकलेगी। और आज 5 साल इस राज्य की जनता का सेवा हमारी सरकार ने अलग अलग तरीके से आपके लिए किया। आपको याद है वो कोरोना के दिन जब इस राज्य में कोरोना आया और यही भाजपा का लोग बिना किसी को समय दिए पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया था। हमारे गांव देहात के कई लोग अलग अलग राज्यों में काम रोजगार के लिए जाते थे, वो घर नहीं आ पा रहे थे। उस समय आपका यही बेटा, यही भाई आपके घर वालों को हवाई जहाज से उठाकर घर पहुंचाने का काम करता था कि नहीं करता था? और आज इन लोगों ने फिर से इस राज्य में कब्जा करने का नया षड्यंत्र का प्रारंभ कर दिया है। रोटी बेटी माटी का बात यहां छिड़ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे की बातें कहता है। अब इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर जुटाई होगा। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और आज इस राज्य की गरीबी इतनी है कि आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारा गांव देहात की महिलाएं, गांव देहात के हमारे किसान भाई महाजनों से उधार कर्जा लेते हैं। इतना बोझ है इनके कंधे पर। आज आपका बोझ हमने अपने कंधे पर लिया है और आज आपका सारा बिजली का बिल माफ करने का काम हम लोगों ने किया है। बताइए बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? आपका बोझ घटा है कि नहीं घटा है? क्या बात करेंगे ये लोग? ये लोग तो सीरीज लगा के खून निकाल लेगा हम लोगों का, ये मेहमान लोग। और आज पहले बिजली आता था कि नहीं आता था, लेकिन समय का बिजली का बिल जरूर आता था। लेकिन आज 200 यूनिट बिजली फ्री आएगा, जीवन में कभी बिल नहीं आएगा आपको। ऐसी चीजें अभी योजना गिनाना शुरू करूंगा तो इतनी योजनाएं हम लोगों ने विगत 5 साल 2.5 साल में प्रारंभ किया है कि आज हमारी योजना का बोझ करे
3 मिनट नीचे भारतीय जनता पार्टी का लोग घर के नीचे चला जाएगा। आज बेटी का बात करता है, पूछो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहां आएंगे उड़ उड़कर, कि आज गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, उसको चुनाव में पेरोल में निकाल करके वोट मांगने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यही लोग हैं जो पंजाब में राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में जेल खट रहा है, चुनाव में इनको जेल से बाहर निकाल करके वोट मांगने का काम करता है। ये लोग बेटी का बात करेगा और रोटी का बात करता है। याद कीजिए डबल इंजन की सरकार में जब रघुवर दास इस राज्य का मुख्यमंत्री था, इस राज्य में दर्जन लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते हुए मरा था। मैं उसका गवाह हूं। मैं उन लोगों के घर गया था और आज इस राज्य में कोरोना जैसा विपत्ति आया और एक भी आदमी को हमने भूख से नहीं मरने दिया। एक भी आदमी को। इसमें सबसे बड़ा हमारा योगदान देने वाली इस राज्य की महिला दीदी है, तभी ये राज्य का जनता बच पाया। और इस कोरोना में आपको बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा कीमत। आज इस कोरोना में राज्य की जनता को बचाने के लिए गांव गांव पंचायत पंचायत घूमने वाला हम लोग के हाथ में से नक्सलियों को कोरोना साथ लेके चला गया। आज भारत जगन्नाथ बातों को कोरोना साथ लेके चला गया, तब जाकर के ये राज्य बचा। और महिलाओं का जो हमें सहयोग मिला और उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना हम लेके आए। यहाँ 1,000 महिलाओं को खाते में जाया और हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर सभी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। पहला कदम तो 1,000 रुपया सबके खाते में जा रहा है और दूसरा कदम हमने निर्णय ले लिया है दिसंबर में वो 1,000 रुपया महिलाओं का 2,500 रुपया होने जा रहा है। आज सोचिए कि जिस घर में बिना मजदूरी किए बगैर चूल्हा नहीं जलता था, उस घर में 2-3 महिलाएं हैं, बेटी है, तो आज कितना घर में रुपया जा रहा है? 5,000 7,000 हर घर में रुपया जा रहा है। ये देश का पहला राज है। पहले 1-2 गांव जहां पर बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया इस राज्य में सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम हम करेंगे। आज दिया लगा कहीं भी खोलोगे ना, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। पहले विधवा लोग को 40 साल 50 साल के बाद पेंशन मिलता था। हमने कानून बना दिया जिस दिन से विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलने का काम। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कभी भी विधवा हो सकता है, भगवान न करे कोई विधवा हो, लेकिन कोई घटना दुर्घटना हो जाए, शादी के 6 महीने के बाद भी विधवा हो सकती है, हो सकता है 50 साल के बाद भी विधवा ना हो। और इस राज्य में तो वृद्धा पेंशन जितना महिला 50 साल की होगी, 50 साल तक हमने कर दिया विधवाओं का पेंशन। 50 साल जैसे ही होगी सरकार की बाध्यता है उसको भी पेंशन देगा। तो कैसे कीजिए? हमारे गांव देहात में हमारी बेटियों को हम लोग बोझा मानते हैं। 8वां 9वां पास होती नहीं है उसकी रेगुलर होने लगते। बंद कीजिए यह काम। अब बेटी हमारी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। और आज हमने लगभग 10 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ रखा है। आने वाला समय में अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ,
जज बनाओ और उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। आज अपने नौजवान बच्चों को जो भी ऊंची पढ़ाई करानी है, और आपको पता है डॉक्टर पढ़ाने में, इंजीनियर बनाने में कितना पैसा लगता है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया, उससे नीचे कोई बात नहीं करता। लेकिन इस राज्य में गरीबों को बैंक कोई लोन नहीं देता। इसलिए हमने योजना बनाया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अपने बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दीजिए, और जब ये इंजीनियर डॉक्टर में उसका दाखिला होगा, बैंक को गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, और जब तक उसका पढ़ाई नहीं खत्म होगा तब तक के लिए आपको 15 लाख रुपये मिलेगा। और जब तक पूरा नहीं होगा और आपको पैसा भी वापस नहीं करना है और कोई बंधक भी नहीं रखना है, खाली कार्ड लेके जाओ और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम करो। तो कई ऐसे बातें साथियों, या अगल बगल से, आसमान से, जमीन से अलग अलग राज्यों के नेता यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सड़क मंत्री आ रहा है, पुल मंत्री आ रहा है, ना जाने कौन कौन मंत्री आ रहा है। और भी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है। सब मंत्री झारखंड में, सारा मंत्री को लगता है सबसे लवारिस राज्य यही है। लेकिन चिंता मत करो, 5 साल भाजपा को हम लोगों ने बाहर निकाला और 5 साल में ये पेड़ सूख कर आधा हो चुका है। अगले 5 साल में सूख के खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कहा, अगर मगर पार्टी से नेता 2 नेता खरीदो करके आप झंडा लगाओ, ये लोग नेता है क्या? इसीलिए ध्यान रखिएगा, बड़ी ये चुनाव इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इनके कहने सुनने पर जाने का जरूरत नहीं। आज हम लोगों ने आपके बीच में काम किया है, और आज इस तरह के आरोप भ्रष्टाचार का बात होता है। आज कोई हमको बोला, कल एक पत्रकार ये में यहाँ के नौजवान जरस अफीम गांजा लेने लगे। हमने बोला भाई ये कहां से सवाल आ गया। एक नौजवान से हम देखा, एक नौजवान ने सवाल पूछा, मैंने बोला बताओ ये चरस गांजा अफीम जो हमारे नौजवान के हाथ में जा रहा है, ये चरस गांजा अफीम मिलता कहाँ है? ये गुजरात के इतने व्यापारियों के बंदरगाह में खरबों टन अफीम गांजा चरस मिलता है और अचानक गायब हो जाता है। कोई ईडी सीबीआई नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो बंदरगाह से निकला हुआ नशीला पदार्थ ये पूरे देश में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ये कारण और भ्रष्टाचार हम लोग को बोलते हैं। आज देश की सारी जो हमारे पूर्वजों का संपत्ति था, बना के रखा था, इस देश का जो सरकारी संपत्तियां थी, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पीएसयूज हो, सारे बिक गए। और आज ये सरकारी संपत्ति बेच करके अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी से, इनको गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ाने के लिए पैसा इनके पास नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या कर ले लेकिन उनको ऋण माफ करने का उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनके व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास पैसा है। और आज इस राज्य में राज अलग होने के बाद पहली बार 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी हमारी ही सरकार ने किया है। अलग अलग तरीके से लोगों को डराने का, धमकाने का, हिंदू मुस्लिम ये बात करते हैं, हिंदुओं को तो डरा के रखते हैं और डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। जहां यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, वहां की राजनीतिक रोटी नहीं पकती है।
जहां लोग आपस में लड़ते हैं वहीं की रोटी पकती है। यहां असम का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है और 1 साल से झारखंड सरकार को गिराने का सुपारी ले रखा है। यह रोटी बेटी का बात करता है, घुसपैठी का बात करता है। सबसे अधिक घुसपैठी आसाम में घुसे पड़े हैं और ये अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता है और घुसपैठी के बाद हम लोग को बोलता है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र को हिसाब देना चाहिए क्योंकि सीमा का सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्री के पास है। आज सहारा इंडिया के द्वारा गरीबों का लूटा गया पैसा वापस करने का बात होता है। अजीब हालत है। ये मुद्दा तो बहुत अच्छा इन लोगों ने दिया है, चुनाव खत्म होने दीजिए, हाथ धो करके केंद्र सरकार के पीछे पड़ेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपया के लिए तो बड़े ही पड़े हैं। इस राज्य के 1.5 करोड़ लोग जिन लोगों ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया है उनको हक दिलाने की भी लड़ाई और आज बहुत सारी ऐसी बातें जो समय के अभाव में हम नहीं कह पा रहे। बाकी आप देख रहे होंगे और आपको याद होना चाहिए कि पलामू मंडल जहां अंधेरे में डूबा रहता था, आप याद कीजिए इस पलामू मंडल को अगर कोई बिजली से जोड़ने का काम किया था तो यही नौजवान जो आपके सामने खड़ा है इन्हीं पलामू मंडल को बिजली देने का काम किया। और आज यहाँ पर एक पावर प्लांट का भी बनाने का प्रस्ताव हम लोग के योजना में है और बहुत जल्द सरकार बनने के बाद यहाँ पर पावर प्लांट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ कोयला होगा तो बिजली का उत्पादन भी हम करेंगे और यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली देने का भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं कि झारखंड में बिजली पैदा करेंगे और बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे। ये लोग का अलग बांग्लादेश से प्रेम, इसीलिए साथी बातें बहुत है और आप लोग ध्यान रखिएगा 13 तारीख को आप यहां वोट करें। क्या बात है, 1 नंबर ईवीएम मशीन में वोट हम लोग का कीर्तन उत्साह। आज छोटे राजा जी के ऊपर सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, लालू यादव जी का भी आशीर्वाद है और वाम दल लोगों का भी आशीर्वाद है और हमारे सभी महागठबंधन के लोग एक साथ इस चुनावी जंग को लुहा लेने के लिए तैयार है। हमारे अंसारी जी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। एक भी वोट का बचाव नहीं हो इस तरीके से ये लोग, मुझे जो जानकारी मिली है, ये लोग अलग अलग राज्यों से चुनाव को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर फौज को तैनात किया है। कोई असम से आया है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सिमडेगा में जो चुनाव कराने वाले फौज है वो कैंप से आधी रात में बाहर निकलते हैं और पूरे शहरों में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। डरा धमका करके संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सचेत रहिए और एक रहिए और मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए ताकि फिरका परस्त लोगों को हम लोग इस राज से भगा सकें। इसलिए साथी 1 नंबर ईवीएम मशीन का बटन इतना टीपिए कि उसका टें का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का कान का पर्दा फाड़ दे और ये जो चीज में घूम रहे हैं तीर धनुष तैयार कीजिए और सभी चीजों को ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे राजा जी को जिताइएगा ना, 225 जिताइएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, गाड़ी में जय झारखंड, जय झारखंड।
पीछे पीछे बताओ तो बढ़िया है राज्य का मुख्यमंत्री कैसा भैया थोड़ा सा नीचे जिंदाबाद 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 छोटे राजा जिंदाबाद 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 छोटे राजा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद